वेलकम बैक टू माय बेसिक क्लास। तो जो बच्चे हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं या फिर कुछ ऐसे भाई हैं जिनकी पढ़ने की उम्र जो है निकल चुकी है और वो हिंदी सीखना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है। देखिए, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में कोई भी भाषा सीख सकते हो और हिंदी पढ़ना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको समझना है और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप हिंदी वर्णमाला को जानते हैं तो मैं आपको 12 दिन के अंदर हिंदी पढ़ना सिखा दूंगा। और अगर आप हिंदी वर्णमाला को नहीं जानते हैं तो फिर आपको 15 दिन लग सकते हैं। गारंटेड आप 15 दिन में हिंदी पढ़ना सीख जाओगे। तो देखिए, हिंदी अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हो तो पहले आपको हिंदी वर्णमाला को समझना होगा और उसको सीखना होगा। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला को ही समझेंगे। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में जो है कौन कौन से अक्षर होते हैं, किस अक्षर की ध्वनि कैसे निकलती है, किस अक्षर की मात्रा कैसे लगाई जाती है और उसकी ध्वनि कैसे निकलती है, तो आज के इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला को समझेंगे। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर होता है छोटा अ। ठीक है, इसकी ध्वनि निकलती है वो अ निकलती है, अ। छोटी ध्वनि निकालनी है और इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अगला अक्षर होता है बड़ा आ। इसकी ध्वनि निकलती है आ, यानी बड़ी ध्वनि निकालनी है और इसकी जो मात्रा होती है वो इस तरह लगाई जाती है, अक्षर के पीछे लगाई जाती है। ठीक है, और इस मात्रा की भी ध्वनि आ निकलती है। इस मात्रा को अगर क पर लगाएंगे तो का हो जाएगा, ख पे लगाएंगे तो खा हो जाएगा, ग पे लगाएंगे तो गा हो जाएगा। ठीक है, अगला अक्षर है हमारा छोटी ई और इसकी ध्वनि निकलती है ए। छोटी ई से इमली होती है, तो इमली का जो पहला अक्षर है ए, वही इसकी ध्वनि होती है ए, यानी छोटी ध्वनि निकालनी है ए। इसकी जो मात्रा होती है वो इस तरह लगाई जाती है और अक्षर के बाईं साइड से लगती है। इस मात्रा की भी ध्वनि ई निकलती है ए। का पे लग जाएगी तो के हो जाएगा, खा पे लगा देंगे तो खे हो जाएगा, गा पे लगा देंगे तो गे हो जाएगा। अगला अक्षर होता है हमारा बड़ी ई। ठीक है, बड़ी ई की जो ध्वनि निकलती है वो ई निकलती है, यानी बड़ी ध्वनि निकालनी है, खींच के निकालनी है ई, इस तरह। इसकी जो मात्रा होती है वो इस तरह लगाई जाती है और अक्षर के दाईं साइड से लगाई जाती है। इस मात्रा की भी ध्वनि ई निकलती है। जैसे का पे लगा देंगे तो की हो जाएगा, ख पे लगा देंगे तो खी हो जाएगा, गा पे लगा देंगे तो गी हो जाएगा, इस तरह। अगला अक्षर होता है हमारा छोटा ऊ। ठीक है, इसकी ध्वनि जो निकलती है वो ओ निकलती है, छोटी ध्वनि निकालनी है ओ। ठीक है, इसकी जो मात्रा होती है वो इस तरह लगाई जाती है और अक्षर के नीचे लगाई जाती है। ठीक है, इस मात्रा की भी ध्वनि ओ निकलती है। का पे लगा देंगे तो को हो जाएगा, खा पे लगा देंगे तो खो हो जाएगा और गा पे लगा देंगे तो गो हो जाएगा। अगला अक्षर है हमारा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की जो ध्वनि निकलती है वो ऊ निकलती है और बड़ी ध्वनि निकलती है ऊ, और इसकी जो मात्रा होती है वो इस तरह लगाई जाती है और ये अक्षर के नीचे लगाई जाती है। ठीक है, और इस मात्रा की भी ध्वनि ऊ निकलती है ऊ, यानी बड़ी ध्वनि निकालनी है ऊ। का पे लगा देंगे तो कू, खा पे लगा देंगे तो खू, गा पे लगा देंगे तो गू, इस तरह। अगला अक्षर है हमारा छोटी ए। छोटी ए और इसकी ध्वनि जो निकलती है वो निकलती है ए। कैसे निकलती है ए। ठीक है, और इसकी जो मात्रा होती है वो इस तरह लगाई जाती है और अक्षर के ऊपर लगती है और इस मात्रा की ध्वनि ए निकलती है। जैसे का पे लगा देंगे तो के हो जाएगा, खा पे लगा देंगे तो खे हो जाएगा, गा पे लगा देंगे तो गे हो जाएगा। ठीक है, अगला अक्षर है हमारा बड़ी ए। ठीक है, बड़ी ए, इसकी जो ध्वनि निकलती है वो निकलती है ए। क्या निकलती है ए, ए, और इसकी मात्रा होती है वो इस तरह लगाई जाती है। दो मात्राएं होती हैं, अक्षर के ऊपर लगाई जाती हैं और इस मात्रा की भी ध्वनि जो निकलती है वो निकलती है ए। ठीक है, का पे लगा देंगे तो कै हो जाएगा, खा पे लगा देंगे तो खे हो जाएगा और गा पे लगा देंगे तो गे हो जाएगा। ठीक है, अगला अक्षर है हमारा छोटा ओ। तो इसकी जो ध्वनि निकलती है वो निकलती है ओ। क्या निकलती है ओ, और इसकी जो मात्रा होती है वो इस तरह होती है और दाईं साइड से लगती है। इस मात्रा की भी ध्वनि ओ होती है ओ। का पे लगा देंगे इसको तो को हो जाएगा, खा पे लगा देंगे तो खो हो जाएगा, गा पे लगा देंगे तो गो हो जाएगा। अगला अक्षर है हमारा बड़ा ओ। बड़ा ओ, तो इसकी जो ध्वनि निकलती है वो ओ निकलती है, क्योंकि बड़े ओ से औरत होती है तो ओ इसकी ध्वनि निकलेगी ओ। ठीक है, और इसकी जो मात्राएं होती हैं वो इस तरह लगाई जाती है और इस मात्रा की भी ध्वनि ओ निकलती है ओ। ठीक है, जैसे का पे लगाएंगे तो क हो जाएगा,
खा पे लगाएंगे तो ख हो जाएगा, गा पे लगाएंगे तो ग हो जाएगा। अगला अक्षर है हमारा छोटी अंग, ठीक है। तो इसकी जो ध्वनि निकलती है वो अंग निकलती है, अंग। इसकी मात्रा होती है वो एक बिंदी होती है और अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। इसकी भी जो ध्वनि है वो अंग निकलती है। का पे लगाएंगे तो कंग, खा पे लगाएंगे तो खंग, गा पे लगाएंगे तो गंग, ऐसे। अगला अक्षर है हमारा बड़ी अंग। बड़ी अंग, इसकी जो ध्वनि निकलती है वो ह निकलती है, ह, ठीक है। इसकी जो मात्रा है वो इस तरह लगाई जाती है और अक्षर के बाद में लगती है, तो इसकी ध्वनि है ह निकलती है, ह। जैसे का पे लगा देंगे तो क ह, खा पे लगाएंगे तो ख ह, गा पे लगाएंगे तो ग ह, इस तरह। तो ये थी मात्राएं। अब इन मात्राओं को हम सभी अक्षरों पे अप्लाई करते हैं। जैसे छोटा आ की मात्रा को हम छोटा आ की तो कोई मात्रा होती ही नहीं है, तो बड़ा आ से शुरू करते हैं। जैसे बड़ा आ की मात्रा को हम का पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा का, ठीक है। खा पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा खा, गा पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा गा, ठीक है। अब आते हैं छोटी की तरफ। तो छोटी की जो मात्रा है वो ध्वनि है, छोटी की मात्रा की जो ध्वनि है वो ए निकलती है। जैसे का पे लगाएंगे तो के, खा पे लगाएंगे तो खे, गा पे लगाएंगे तो गे, इस तरह। बड़ी की मात्रा की जो ध्वनि है वो निकलती है ई। तो जैसे का पे लगाएंगे तो की, खा पे लगाएंगे तो खी, गा पे लगाएंगे तो गी, इस तरह, ठीक है। आगे देखते हैं। अब छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, तो छोटा ऊ की जो मात्रा है उसकी ध्वनि निकलती है ओ। जैसे का पे लगा दी हमने तो ये हो जाएगा को, खा पे लगा दी तो खो, गा पे लगा दी तो गो, ठीक है। बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की जो मात्रा है उसकी ध्वनि निकलती है ऊ। तो जैसे का पे लगाएंगे तो कू, खा पे लगाएंगे तो खू, गा पे लगाएंगे तो गू, यानी इस तरह मात्रा लगाई जाती हैं और ध्वनि भी इसी तरह निकलती है। अब है छोटी ए की मात्रा, तो इसकी ध्वनि निकलती है ए। जैसे का पे लगाएंगे तो के, खा पे लगाएंगे खे, गा पे लगाएंगे गे, ठीक है। अब है बड़ी ए की मात्रा, तो बड़ी ए की मात्रा की जो ध्वनि निकलती है वो निकलती है ए। क्या निकलती है? ए। तो जैसे का पे लगा दी हमने तो ये हो जाएगा कै, खा पे लगा दी तो ये हो जाएगा खे, गा पे लगा दी तो ये हो जाएगा गे, ठीक है। अब है छोटा ऊ की मात्रा, तो छोटा ऊ की मात्रा है वो ओ की ध्वनि निकालती है ओ। जैसे का पे लगाएंगे तो हो जाएगा को, खा पे लगाएंगे तो खो, गा पे लगाएंगे तो गो, इस तरह। अब है बड़ा ऊ की मात्रा, तो बड़ा ऊ की जो मात्रा है उसकी ध्वनि निकलती है ओ। जैसे का पे लगा दिया हमने तो ये हो जाएगा कौ, खा पे लगा देंगे तो ये हो जाएगा खौ, गा पे लगा दिया तो ये हो जाएगा गौ, ठीक है। अब आते हैं छोटी अंक की तरफ। तो छोटी अंक की जो मात्रा है वो एक बिंदी होती है और इसकी ध्वनि निकलती है अंग। तो जैसे का पे लगा दी हमने तो ये हो जाएगा कंग, खा पे लगा दी तो खंग, गा पे लगा दी तो गंग, इस तरह। बड़ी ए की मात्रा है वो इस तरह लगाई जाती है, दो विसर्ग होते हैं, दो बिंदियां होती हैं और अक्षर के बाद में लगते हैं। इसकी ध्वनि निकलती है वो ह निकलती है। जैसे का पे लगा देंगे तो क ह, खा पे लगाएंगे तो ख ह और गा पे लगाएंगे तो ग ह। तो ये थे हिंदी वर्णमाला के स्वर और मैंने सभी स्वरों की मात्राएं आपको बता दी और कैसे लगाई जाती हैं और उनकी ध्वनि कैसे निकलती है वो मैंने बता दिया। अब आते हैं व्यंजनों की तरफ। तो हमारा पहला व्यंजन है क कबूतर। तो इसकी जो ध्वनि निकलती है, इसका जो उच्चारण निकलता है वो निकलता है क। क्या निकलता है? क। इससे अगला है ख खरगोश। तो इसका जो उच्चारण निकलता है वो निकलता है ख। ये है गा गमला, तो इसका उच्चारण निकलेगा ग। ये है घाघर, तो इसका उच्चारण निकलेगा घ। ये है अंग खाली, तो इसका उच्चारण निकलेगा अंग। वैसे कम ही यूज होता है ये, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो अंग निकलेगा। अगला अक्षर है हमारा च चम्मच। तो इसका जो उच्चारण है वो निकलेगा च। ये है छा छाता। तो इसका जो उच्चारण निकलेगा वो निकलेगा छ। ये है जाजग। तो इसका जो उच्चारण निकलेगा वो निकलेगा ज। ये है झाझंडा। तो इसका जो उच्चारण निकलेगा वो निकलेगा झ। ये है ञ खाली। तो वैसे इसका यूज भी कम होता है, इसका उच्चारण जो है ञ निकलता है। वैसे हिंदी पढ़ने में लिखने में बहुत ही कम यूज होता है इसका। इससे अगला है ट टमाटर।
तो इसका जो उच्चारण निकलेगा वो निकलेगा ट। ये है ठा ठटेरा, तो इसका उच्चारण निकलेगा ठ। ये है डाडमरू, तो इसका उच्चारण निकलेगा ड। ये है ढाढ़क्कन, तो इसका उच्चारण निकलेगा ढ। और ये है अणा। वैसे इसका यूज़ तो होता है लेकिन इसका जो उच्चारण निकलता है वो अणा निकलता है। जैसे रावण लिखते हैं ना, तो उसमें अणा निकलता है। जैसे रामायण, तो उसमें भी ढ़ निकलता है, तो इसका उच्चारण जो है अणा निकलता है। ये है तातरबुज, तो इसका जो उच्चारण है वो त निकलेगा, ता बोलना है आपको। और ये है थाथरमस, तो इसका जो उच्चारण है वो थ निकलता है, थ। ये है दादबात, तो इसका उच्चारण द निकलेगा। ये है धाधनुष, तो इसका उच्चारण ध निकलेगा। और ये है नानल, तो इसका उच्चारण न निकलेगा। ये है पापतंग, तो इसका उच्चारण प निकलेगा। ये है फाफल, तो इसका उच्चारण आपको फ निकालना है। ये है वावकरी या वावक, तो इसका उच्चारण ब निकलेगा। ये है भाभालू, तो इसका उच्चारण भ निकलेगा। ये है माँ मछली, तो इसका उच्चारण म निकलेगा। ये है यायोगी, तो इसका उच्चारण य निकलेगा। यह है रारसी या रारथ, तो इसका उच्चारण र निकलेगा। यह है लालट्टू, तो इसका उच्चारण ल निकलेगा। और यह है वावक, तो इसका उच्चारण व निकलेगा। यह है सासलगम, तो इसका उच्चारण स निकलेगा। यह है सासटकोण, तो इसका उच्चारण भी स निकलेगा। यह है सासपेरा, तो इसका उच्चारण स निकलेगा। यह है हा हल, तो इसका उच्चारण ह निकलेगा। यह है छा क्षत्रिय, तो इसका उच्चारण छ निकलेगा। यह है त्रिशूल, तो इसका उच्चारण त्र निकलेगा। यह है ज्ञानी, तो इसका उच्चारण ज्ञ निकलेगा। और यह है स्र, तो इसका उच्चारण भी स्र निकलेगा। जैसे श्रमिक लिखते हैं तो यही जो है अक्षर लगाते हैं, स्र। ठीक है, तो हमने हिंदी वर्णमाला को समझ लिया है। हिंदी वर्णमाला की सारी मात्राओं को हमने समझ लिया है और सारे व्यंजनों को हमने समझ लिया है। और किस व्यंजन का कैसे स्वर निकालना है, कैसे उच्चारण कर निकालना है आपको, वो हमने समझ लिया है। अब इसी की सहायता से हम बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए हम बिना मात्रा वाले शब्द जो है यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बिना मात्रा वाले जो शब्द हैं वो ले लिए हैं। तो देखिए ये है छोटा अ, तो इसको हम अ बोलेंगे। ये है बावकरी, तो इसको हम ब बोलेंगे। तो ये अ ब, अब दोनों को मिला के बोलेंगे तो अ ब। ऐसे ये है फाफल, तो इसको फ बोलेंगे। और ये है लालट्टू, तो इसको ल बोलेंगे। तो फ और ल दोनों को मिला दिया हमने, तो फ ल। ऐसे ही वा और न, तो ठीक है, व न। ऐसे बावकरी को ब बोलेंगे। और ये है जाजग, तो इसको ज बोलेंगे। तो ये हो जाएगा ब और ये हो जाएगा ज, तो दोनों को मिलाएंगे हम तो ब ज। ठीक है, ब ज। ऐसे बावकरी को हम ब बोलेंगे और सा सपेरा को हम स बोलेंगे। ठीक है, इसको ब बोलेंगे, इसको स बोलेंगे, तो दोनों को मिला के बोलेंगे तो ब स। ऐसे ही घर घर, वह जाजग है तो ज बोलेंगे, बावकरी है तो ब बोलेंगे, जब। पापतंग को प बोलेंगे, लालट्टू को ल बोलेंगे, तो प ल पल। तातरबुज को त बोलेंगे, नानल को न बोलेंगे, तो त न तन। सासेब को स बोलेंगे और जाजक को ज बोलेंगे, तो सज। ऐसे ही दादबात को द और सासेब को स, तो दोनों को मिला के बोलेंगे दस। ऐसे डाडमरू को ड बोलेंगे, रारसी को र बोलेंगे, डर। यह तब, जल, धन, गज, नस, भर, कह। तो आपको उस व्यंजन की ध्वनि निकालनी है सिर्फ। जैसे क कबूतर को क बोलेंगे, बावकरी को ब बोलेंगे, तो दोनों की ध्वनि निकालते हैं हम कब, थल, जन, रज, रस, चख। ठीक है, देखिए वही व्यंजन है और बस उनकी ध्वनि हम निकाल रहे हैं और उनको दोनों को मिक्स करके बोल रहे हैं। जैसे सब, न तो नल, मन तो मन, भज तो भज, कस तो कस, नर तो नर, रख तो रख। अब नीचे पढ़ते हैं, जैसे रथ पर चढ़, जल भर कर रख,
यह फल चख, डर मत, हठ मत कर, 10 बज गए, गए अब घर चलो। यानी हिंदी पढ़ना कोई भी कठिन काम नहीं है, बस आपको रोज़ाना अभ्यास करना है। तो आज आपको जो है बिना मात्रा वाले 2-2 अक्षर के जो शब्द हैं उनका अभ्यास करना है। वीडियो को बार बार देखना है, समझना है और आपको 2-2 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्दों को लिखना है, फिर उनको पढ़ने की कोशिश करनी है। तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। और कल के वीडियो में हम 3-3 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।